तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आज की क्लास में जैसे कि हम कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं 2-3 चैप्टर का। पहला हो गया द्विघात समीकरण, दूसरा हो गया एपी और तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। और एपी का नाम है समांतर श्रेणी। उसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में उसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी। तो चलिए द्विघात समीकरण पर चलते हैं। द्विघात समीकरण का पहला जो विवेचक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका विवेचक विवेचक बराबर विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और एगो मूलों की प्राकृतिक बराबर मूलों प्रकृति बराबर डी बराबर 0 मूल वास्तविक और समान 0 से बड़ा डी मूल वास्तविक और असमान 0 से मूल असमान या अवास्तविक और डी बराबर 0 हो जाएगा मूल वास्तविक और समान। डी 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान। और डी 0 से छोटा है मूल वास्तविक और मूल असमान होगा अवास्तविक, इसका कोई मूल नहीं मिलेगा। डी माइनस में आ जाएगा 0 से छोटा, तो इसका मूल नहीं मिलेगा। तो चलिए अल्फा एक फार्मूला हो जाता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये जो फार्मूला है यहाँ पे चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ये x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर 2। आपको पहले डी निकालना पड़ेगा। ऐसे लिखेगा तो इसमें डायरेक्ट डी बैठा दीजिए और ऐसे इसका अलग अल्फा बराबर हो जाएगा इसका -b प्लस रूट अंडर d/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर d/2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। जब ये दोनों मूल बराबर होगा तो इसके लिए फार्मूला होता है जब दोनों मूल बराबर हो। जब दोनों मूल बराबर हो तो x बराबर -b/2a होता है। इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला था। तो आप लोग चलिए अगले चैप्टर एपी में
इसमें इतना ही फॉर्मूला था। हम उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का सब फॉर्मूला समझ गए हो। तो इस पे आप लोग को एक एग्जाम्पल बता देते हैं इस चैप्टर का फॉर्मूला, जैसे कि आप लोग को कैसा सवाल पूछा जाए। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 ऐसे दे देगा और पूछेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति जैसे पूछेगा तो आप सीधे डी बराबर फॉर्मूला इस लगाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे इसका ए हो जाएगा 1, क्योंकि एक एक्स के पहले कुछ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स के पीछे संख्या 2 है तो बी बराबर हो जाएगा आपका 2 और सी बराबर हो जाएगा आपका 4, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का मान 4 है। तो बैठा दिए 4 माइनस 4 चौका 16, यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में ही आ गया, यानी कि पॉजिटिव में। तो आप जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे डी 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक और असमान होगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है और 1 नंबर में। 2 नंबर में यहाँ पे ऐसे करके घेर के पेंसिल से आप ऐसे करके घेर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ आंसर, यानी कि वहाँ पे प्रूफ पूछेगा तो प्रूफ यानी कि आंसर भी दे सकते हैं। अगर वहाँ पे प्रूफ में नहीं दिया रहेगा कि जी, अगर वहाँ पे दे देगा मूल वास्तविक और असमान होगा, जहाँ यहाँ पे गलती हो गया असमान। तो चलिए एक टाइप का बता दिए, तो चलिए एक और टाइप बचा है, उस पर आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। जैसे आप लोगों को कभी कभी पूछेगा अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में पूछ देता है अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे ऐसे उसी सवाल जैसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिए थे आप लोग को, एक्स स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा 2, सी बराबर 1। तो जैसे आप लोग को फॉर्मूला बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 सी बाई 2a। तो सबका मान यहाँ पे बैठेगा माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 1 2 इंटू ए, मतलब बराबर में हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4, इसमें 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 4 0, यानी कि 0 यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो फाइव दोनों का आप अलग कर लीजिएगा, माइनस प्लस 0/2 इसको अलग, और माइनस माइनस 0/2 इसको अलग। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 बटा कट जाएगा -1 हो जाएगा। यानी कि आपका ये सवाल जो है, और यहाँ कहाँ है माइनस माइनस, यहाँ पे काटे 2 प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे भी 1 आपका आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि माइनस यहाँ पे आपका माइनस से आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इसका मेथड 2 बताते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसमें नहीं चाहिएगा तो यहाँ पे डी निकाल दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे तो आप लोग आगे हम अब एपी में समांतर सेटिंग में, तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग सर्वांतर और सर्वांतर डी होता है, जिसमें इसमें
सर्वांतर होते हैं, सार्वअंतर। इसको डी से सूचित किया जाता है, यानी अब दूसरा पद घटे पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1 और हो गया इसका An बराबर अंतिम पद A प्लस n-1 इंटू डी, और इसका हो गया अंतिम पद का हो गया एक फॉर्मूला। अब वो हो गया आपका Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि और इसका एक और फॉर्मूला है अंतिम पद से, यानी कि अंतिम इसका भी एक अंतिम पद है। जब इसका an भी पता रहे, जब ये an पता हो जाएगा अंतिम पद, तो इसका Sn बराबर एक और फॉर्मूला है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद an। दो चीज पता रहेगा तो शॉर्टकट से हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला अंतिम पद से, अंतिम पद से a माइनस n बराबर a-n-1 इंटू डी, इसका अंतिम पद से हो गया फॉर्मूला। यानी कि आप लोग उम्मीद करते हैं इसमें इस चैप्टर में इतना ही सारा फॉर्मूला है, जो कि इससे यानी कि इस चैप्टर से लगभग 5 मार्क आपको रहता है, 5 या 10 में। आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा बहुत का, क्या इसका डी बताइए, इसका जैसे क्वेश्चन एक दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे दे देगा आपको 2 4 6 8, इसमें आपको बोलेगा इसका सार्वंतर बताइए डी, तो आप दूसरा पद घटे पहला पद कर दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 2, और पूछेगा इसका पहला पद A1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यानी कि आप लोग से उम्मीद करते हैं इसका ये फॉर्मूला समझ गए होंगे इतना। तो इस पे आप लोग बोलिएगा तो 1-2 सवाल आप लोग को कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग को लिए ये 2 सवाल हम लाए हैं, दोनों सवाल यानी कि एक ही सीटिंग में पूछा गया है। दो यानी कि 2-3 था, तो आप लोग के लिए 2 ही एग्जाम्पल लाए हैं अभी। इसमें आप लोग को देखिए पूछ क्या रहा है, सार्वंतर। तो आप लोग को क्या बताए थे, सार्वंतर का चिन्ह क्या बताए थे, तो डी, यानी कि डी। तो डी आपको याद रहना चाहिए, डी वाला फॉर्मूला। तो आप लोग को क्या बताए थे, दूसरा यानी कि पहले अपने मन से आप लोग इसको मान लीजिएगा, A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, यानी कि तो दूसरा पद घटे तीसरा, दूसरा पद घटे पहला, तो -6 -1 यहाँ पे है, एक -10 हो जाएगा। डी बराबर -6 प्लस 10, यानी कि इसमें से घटाएंगे, इसमें बड़ा चिन्ह के साथ, बड़ा अंक के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस, क्योंकि बड़ा अंक के साथ आपका प्लस का चिन्ह है। घटाएंगे तो बड़ा अंक का जो रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे +4, यानी कि +4 दें, ऐसे 4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसमें भी वही करना है। A1 मान लेना है 0, A2 मान लेना है -4, और इसको डी फिर A2 माइनस A1 कर देना है, -4 -4, यानी कि -4। इसका आंसर -4 है। देखते हैं इसका आंसर -4 है या क्या, यानी कि इसका आंसर भी -4 है, इसका 4, यानी कि। तो चलिए, अगर आप लोग उम्मीद करते हैं ये पूरा 100% समझ गए होंगे,
तो चलिए एक और क्वेश्चन है इसी इसी चैप्टर का एपी का, जो कि आप लोग को एग्जाम्पल में बता ही देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद, का 12वां पद, 12वां पद, इसका जो बोल रहा है 12वां पद, इसको 12वां पद इसका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले आप लोग को बताएं, इसको A1 A2 मान लीजिएगा। A1 हो गया आपका 14, A2 हो गया 9, और D बराबर फॉर्मूला है दूसरा पद घटे A2 माइनस A1, 14 माइनस 9 बराबर 5, D इसका 5 निकला। और A 12 यानी कि 12वां पद बोल रहा है आपको। जैसे पहला पद हो गया A12, तो आप लोग को जैसे ही कोई सा पद बोलेगा, 33वां पद बोलेगा, यानी कि 33वां पद, तो दिमाग में सोच लीजिए एक घट जाएगा, यानी कि A प्लस 32D हो जाएगा। A प्लस 32D यानी कि 44 बोल दिया, 44वां पद, 44वां पद, यानी कि आप लोग इसको A प्लस 43D मतलब मानिएगा नहीं, मतलब इसको अथी है, जैसे A को मानते हैं A1 को, A1 को A, A2 को A प्लस D, A2 को A प्लस D, और A3 के A प्लस 2, कि ऐसे ही करके इसका हो जाएगा। तो A12 पूछ रहा था आप लोग को, जैसे कि ये फॉर्मूला पे A प्लस A बराबर हो जाएगा A1, यानी कि इस पर डाउट होगा, तो यानी कि हम आप लोग को अच्छा से इसको प्रूव करके बताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा A12 बराबर हो जाएगा A प्लस 11D। तो इसमें आप लोग को क्या है, A पता है A14 प्लस 11 इंटू D पता है 5, तो 11 × 5 = 55, 14 प्लस 55, 55 प्लस 14 कितना होगा, 50, 5 60, 10 59, 10 69, 79 इसका आंसर हो जाएगा। 79 होगा ना, 69, 69 गलती हो गई, सॉरी, इसका हो जाएगा आंसर 69। यानी कि आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सब ऐसा सवाल एक और योग वाला है, तो वो भी ये तो समझ गए, उम्मीद करते 100% आप लोग ये समझ गए होंगे। तो एक और सवाल है योग वाला, SN बराबर वाला, जैसे फॉर्मूला आप लोग को नहीं बताया थे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इस पे अभी एक सवाल आप लोग को प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन यानी कि आप लोग को इससे पहले जो सवाल, यानी कि आप लोग को इससे पहले जो वो सवाल अभी, तो सवाल में हम थोड़ा गलती कर दी, यानी कि उसका D जो होता ना -5, और -5 हो जाता तो A12 बराबर हो जाता है, A कितना उसका था 14, 14 प्लस 11 इंटू -5, 55, 11 14 -55, तो यानी कि उसका हो जाता 5 गया 51, 51 10 41, -41 आंसर उसका आंसर -41। आप लोग को उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे से गलती हो गया, छोटा सा गलती के कारण सवाल गलती बना दिए थे। तो आप लोग इतना 100% दुखित करते हैं कि आप लोग मेरा अच्छी समझ गए, थोड़ा मोड़ा गलती हो जाते हैं। तो चलिए एक सवाल योग वाला लेके थोड़ा देर आते हैं। यानी कि ये सवाल दिया हुआ है, तो इसमें A1 मान लेंगे, A1 2, A2 बराबर 4, तो इसका D निकालेंगे तो 4, A2 माइनस A1,
तो 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा इसका टी। और इस योग का फॉर्मूला बताए थे एन बराबर, जब ही आप लोग को योग नजर आएगा बस आप एन बराबर लगा। तो इसमें एन भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10, तो एन बराबर n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू बैठा दीजिएगा 10 बट्टा 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 डी। डी कितना है, डी हो जाएगा आप लोग का 2, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको गुना 4 प्लस 9 दूना 18, 18 4 22, 5 इंटू इसको गुना कीजिएगा तो 18, 18 4 22, 22 से 5 को गुना कीजिए, 5 दूना 10, हाथ से ले 110 हो जाएगा इसका। यानी कि इसमें जो है ना 110 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, 10 पद का ज्ञात कीजिए, 200 पद, 100, 150, बहुत सारे पद दे दें। यानी कि आप लोग से उम्मीद करते होंगे इस चैप्टर में जितना चीज़ आप लोग को बताया समझ गए। अगर नहीं समझोगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से आप लोग को दूसरा क्लास में नए दूसरा क्वेश्चन सब लेके आएंगे। तो चलिए अगले चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति में चलते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं तीसरा निर्देशांक ज्यामिति में। चैप्टर नंबर इसका 7 है ना, चैप्टर नंबर 7, इसका नाम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए इसका फॉर्मूला सब देखते हैं। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एगो दूरी सूत्र हो गया, एगो हो गया दूरी सूत्र, एगो हो गया मूल बिंदु से दूरी। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आप लोग को ये पूछा भी जाएगा 1 नंबर, यानी कि फिक्स रहता है ये जो क्वेश्चन बताए हैं। मूल बिंदु से दूरी सीधे आपको दे देगा 1 नंबर में और बोलेगा मूल बिंदु से दूरी स्टार मार दिए क्वेश्चन में। मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो रूट अंडर एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है। तो वो मध्य बिंदु का सूत्र, इसका जो हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1, यानी कि वो इसको चलिए नीचा में दिखाते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी कि ये मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा। चलिए आप लोग को आगे चलते हैं। तो यानी कि ये जो फार्मूला से होता है उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि तो चलिए आगे, तो वो हो गया केंद्रक का सूत्र, केंद्रक का सूत्र हो गया x1 x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3,
एगो हो गया आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र बराबर हो गया m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m1y2, जैसे कि इसका एक और m1y2 और m1y2, यहाँ पे m1 यही देते हैं, इसका आगे होता लेकिन यहाँ पे नहीं हटेगा, तो यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। और एक और है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र, तो यानी कि इसमें नहीं हटेगा, तो अभी मिटा के आप लोग को आते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्र, यानी कि इस सूत्र पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वो बोलेगा 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, x1 x2 y1 y2 y3 सब दे देगा, और बोलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तभी ना ज्ञात कीजिएगा। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 इंटू प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2। यानी कि इस चैप्टर में आप लोग को जितना सारा फार्मूला बता दिए, इसमें इतना ही सारा फार्मूला था। आप लोग से उम्मीद करते होंगे कि आप लोग फार्मूला सबको याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा ना तो बहुत बेहतर रहेगा। सब चैप्टर से लगभग 5 नंबर का रहता है, फार्मूले बेसिक्स पर को 5 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से 5 फार्मूला पे रहता है, और ये जो फार्मूला होता है ये इससे तो 5 नंबर कभी कभी पूछ देता है, 8 को देता है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें से एक ये भी कभी कभी दे देता है। तो 5 नंबर का हर एक चैप्टर से रहता है। फार्मूला आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, आप लोग को 2 कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे हो गया 2 2 4 और 2 1, और बोलेगा इसका दूरी ज्ञात कीजिए। बोलेगा दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप लोग दूरी सूत्र वाला फार्मूला याद रहेगा, तुरंत बना दीजिए। इसमें x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं भुज, x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। x1 हो जाएगा 2 प्लस x1 प्लस x1 माइनस x2, और एक 2 ये हो गया, और प्लस y1 माइनस y2, 4 हो गया y1 y2, इसको बोलते हैं कोटि, y को बोलते हैं कोटि। इसमें पूछिए देगा कि भुज, y दे देगा, पूछेगा कोटि किसे कहते हैं, कोटि, भुज कोटि का पूछ देता है 1 नंबर में रहता है। यानी कि तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 0 हो जाएगा यहाँ पे,
प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा रूट में अंदर, निकलेगा 3, इसका आंसर 3। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहता है, जो अब फार्मूला याद रहेगा ना तो कोई बड़ा भारी नहीं रहता है क्वेश्चन। तो आज का यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो अभी तो मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, अभी न्यू एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को नोट अगर चाहिए तो आप लोग मेरा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9334103424। नोट चाहिए तो, और कोई भी रिलेटेड बात हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कॉल हम ही रिसीव करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि नोट का जो भी हो जितना तक होगा कि हम दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप अच्छा मार्क लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि किसी का ड्रीम होगा 450 प्लस 400 प्लस, यानी कि 400 प्लस 450 प्लस भी रहता है, तो यानी कि ये जो है ना, ये ड्रीम 450 कोई 440 प्लस 400 प्लस 450 प्लस कोई रखता है, यानी कि ये इसके लिए आपका पहला योगदान है राइटिंग। ये जो है ना, ये आपको रहेगा, और आप राइटिंग अगर आपका अच्छा है तो हम गारंटी देते हैं 100% कि आपको मार्क अच्छा आएगा, जितना लक्ष्य, क्योंकि राइटिंग पर मेन बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड जो है राइटिंग पे राइटिंग रहेगा, लिखिएगा आप अच्छा, लेकिन राइटिंग की वजह से आपका नंबर कट जाएगा। ऐसा बात नहीं कि आप आपके अंदर नॉलेज रहेगा, आप बोलिएगा कि राइटिंग पर नंबर हम तो लिखेंगे, तो आप तो लिखिएगा, ऐसा बात नहीं कि, लेकिन थोड़ा नंबर आपका कट जाएगा, राइटिंग के कारण आपका नंबर कट जाएगा। तो यानी कि आपका राइटिंग अच्छा है, यानी कि अभी भी आप राइटिंग पे ध्यान दे देते हैं, 1-2 पेज डेली लिख लेते हैं, तो धीरे धीरे राइटिंग आपका अच्छा हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा। तो यानी कि कोई भी आप लोग का दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, और उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। तो जो दिक्कत होगा इस आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं आप लोग के लिए, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।